हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ओसीडी केस के बारे में। और आप जानते ही हैं कितनी खुशी का एहसास होता है जब मैं ओसीडी केस की रिकवरी की वीडियो बनाती हूँ। ये जो लड़का है 24 साल इसकी उम्र है। इसको प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी नज़रें जब भी ये कोई भी मेल फीमेल कोई भी जेंडर का पर्सन अपने सामने देखता था तो इसकी आइज़ ना कुछ सेकंड के लिए फिक्स हो जाती थी, आई फिक्सेशन। अब इस बात से ये बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन होने लगी और इसको अंदर अंदर इस तरीके का डर लगने लगा कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मैं कितना कैरेक्टरलेस हूँ और मैं इस तरीके से लोगों को घूरता हूँ। तो इसके मन में बहुत ही ज़्यादा इस बात की कुंठा परेशानी डेवलप हो गई और इसने लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर लोगों से मिलेगा तो फिर से आइज़ फिक्स हो जाएंगी और कहीं किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, कोई इसको गलत ना समझ ले, मार पिटाई ना हो जाए इसके साथ। इस तरीके की तरह तरह के डर इसको लगने लग गए थे और इस सब से बचने के लिए बस अवॉइड करना ही एक सोल्यूशन लगा। क्योंकि शुरुआत में समझ ही नहीं पा रहा था कि इसके साथ हो क्या रहा है, ये कोई प्रॉब्लम है। इसको ऐसा लग रहा था कि इसके साथ ये जो हो रहा है इसके कंट्रोल से बाहर है और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया है इसके ऊपर जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब 24 साल के लड़के को भी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, वही ध्यान जा रहा था कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब ऐसा होता है और एक इंसान का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता कि अगर मैं लोगों के बीच में भी जा रहा हूँ तो मैं अगर चाहूँ कि ऐसा ना हो कि मैं किसी पर नज़रें ना टिकाऊँ तो वो चीज़ और ज़्यादा हो रही थी। तो उसको लग रहा था कि मेरा कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं नहीं भी चाह रहा हूँ तभी भी मेरी नज़रें दूसरे पर टिक रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसको परेशानी हो रही थी। अब अवॉइड करते करते कई महीने हो गए, प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि अगर गलती से भी कोई घर पर भी आ जाए और उससे भी घर वालों ने बोल दिया कि मिल लो तो सेम प्रॉब्लम वहाँ पर भी थी। प्रॉब्लम तब भी होने लगी जब इसकी मम्मी, इसकी सिस्टर पर भी इसकी नज़रें इस तरीके से फिक्स होने लगी। तो वहाँ पर इसके मन में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के विचार आने लगे कि पता नहीं मैं कितना ख़राब इंसान हूँ और मैं सबको घूरता रहता हूँ, क्या है मेरे मन में आखिरकार, क्या इंटेंशंस चल रही हैं, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्यों लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ। तो वो सब जब इतने सारे विचार चलते हैं, अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी चलती है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान का जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। तो अब जहाँ पर जॉब करने की, लाइफ को सेट करने की एज थी, उस सब की बजाय यहाँ पर इस प्रॉब्लम में ये लड़का फंस गया। अब इसको पता कैसे चला कि इसको कोई बीमारी है? जब ये बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से परेशान होने लग गया, घर वालों ने भी बहुत ही ज़्यादा इससे पूछने की कोशिश की कि आखिरकार क्या है, क्यों तू घर में पड़ा रहता है, क्यों बाहर नहीं जाता है। क्योंकि घर वालों को तो लगा कि ज़रूर इसकी संगत वंगत गलत हो गई है और इस वजह से क्या है, काम धाम नहीं करना चाहता है, घर में पड़ा रहता है, कहीं आता जाता नहीं है। तो घर वालों को पहले ऐसा लगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोने लगा और ऐसे परेशान होने लगा। ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ हो गया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। और अब ऐसा होता है, मैं जब भी किसी की तरफ देखता हूँ तो बस मेरी नज़रें उस पर टिक जाती हैं। घर वालों का भी पहले दिमाग यहीं पर घुमा कि ज़रूर किसी ने हमारे बेटे पे कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं तो हमारा बेटा ऐसा है ही नहीं। तो लड़के के भी कुछ इस तरीके के विश्वास थे और घर वालों के भी ऐसे ही विश्वास थे। बच्चे के पास आएंगे कहाँ से, घर वालों से ही आएंगे। तो फिर वही झाड़ फूंक से लेकर शुरू हुआ, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। वो आई फिक्सेशन की प्रॉब्लम एज इट इज़ थी और समय के साथ और उसके लिए वर्स होता जा रहा था। तो फिर किसी ने सलाह दी कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है इसको कोई बीमारी हो गई हो इस तरीके से। तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये कोई ऊपरी बराई का चक्कर नहीं है, ये एक बीमारी होती है, इसको ओसीडी कहते हैं। इसमें इस तरीके का ऐसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है और आपके कंट्रोल में नहीं होता है और इससे घबराने की कोई बात नहीं। आप ये दवाइयाँ लो और इस तरीके से आप लोगों को अवॉइड मत करो, एक्सपोजर करो, धीरे धीरे चला जाएगा। दवाइयाँ लेने के बाद भी और हिम्मत करके लोगों के बीच में जाने के बाद भी जब इस तरीके की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी तो उसने फिर और ज़्यादा अवॉइड करना शुरू कर दिया। अपने आप को बिल्कुल ही रूम में बंद कर लिया, मतलब घर वालों से भी लिमिटेड बिल्कुल इंटरेक्शन। कि खाना मेरे रूम का जो गेट है उस पर रख दो, मैं खुद ही उठा लूँगा। मतलब मुझे ना बहन को देखना, ना मम्मी को देखना, ना बाबा, किसी को नहीं देखना। क्योंकि अगर मैंने किसी को देखा और फिर मेरी वजह से उन लोगों को अनकम्फर्टेबल फील हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस तरीके से इसने अपनी पूरी दुनिया एक रूम में ही बना ली थी। घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर जब परेशान होते हैं तो सलाह लेते ही हैं, मंदिर मस्जिदों से लेकर सब डॉक्टर, पड़ोसी, रिश्तेदार सबका दरवाज़ा खटखटाते ही हैं।
तो फिर वहाँ पर इनके एक रिलेटिव उन्होंने बोला कि इसकी किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कराओ, इसके मन में आखिर क्या चल रहा है, क्या बात है, वहीं से पता चलेगा। तो फिर इसी तरीके से ये केस जब मेरे पास आया, तो जब मैंने उससे बातचीत करी, पहले तो बात करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसने आंखों पे चश्मा लगा रखा था। आई कांटेक्ट में देख ही नहीं पा रही थी कि जो मुझे प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई उसको जो आई फिक्सेशन की प्रॉब्लम है मैं नोटिस करूँ किस तरीके से फिक्स होती है, क्या, कुछ नहीं। आंखों से चश्मा हटाने के लिए तैयार ही ना हो कि नहीं आपकी तरफ देखकर भी यही हो जाएगा, आप भी अनकंफर्टेबल फील करोगे, आप मेरे बारे में ये सोचोगे वो सोचोगे। बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि मैं आपके बारे में इससे कुछ भी नहीं सोचने वाली हूँ, आप प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आए हैं, आप आराम से फ्री होकर अपने गॉगल को उतार दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस होकर जब उसने उतारा, बहुत ही ज़्यादा रोकर परेशान होकर बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं देखना नहीं चाहता किसी को, मैं स्टेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी आइज़ फिक्स हो जाते हैं कुछ सेकंड के लिए और फिर मुझे अवेयरनेस आती है और मैं ऐसे हटाता हूँ। इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है। मैंने पूछा कि कब से हो रहा है, क्यों इस तरीके का, ये कैसे डेवलप हुआ। उसने बोला कि ये तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसे कैसे डेवलप हुआ, लेकिन ये हो रहा है मेरे साथ 1-1.5 साल से, इस तरीके से उसने बताया। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा इसके पीछे का बिलीव क्या है, जैसे हम लोग सब देखते हैं अगर किसी की तरफ तो कुछ सेकंड के लिए ऐसे कई बार नेचुरल सा है कि हम किसी को देखने लग जाते हैं। कोई चीज़ हमें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है या बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती है तो भी ऐसे हम कुछ सेकंड के लिए आई फिक्स हो जाती है लोगों की। तो लेकिन ऐसा नॉन वॉलेंट्री आपके साथ इस तरीके से हो रहा है कि जहाँ पर आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होकर ये ऑटोमेटिक हो रहा है, इसके पीछे का कोई रीज़न, कुछ कैसे शुरू हुआ, कुछ याद करके बताओ। तो फिर जब बहुत उसने दिमाग पे जोर डाला तो उसको ये हुआ कि उसके कुछ इस तरीके के बिलीव थे कि अगर कोई भी इंसान किसी की तरफ, उसके चेहरे की तरफ आंखों में ज़्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन कर कर देखने की कोशिश करता है तो वो यानी कि उसके इंटेंशन सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं है। तो उसने बोला कि मैंने नोटिस किया कि जब मैं लोगों से बात करता था और उनकी तरफ मेरा आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करता था तो मेरे को एक दिन ये बात याद आ गई कि अगर किसी की आंखों में आप आंखें डालकर बात करते हैं इस तरीके से तो यानी कि आपकी इंटेंशन सही नहीं है, आप ना कैरेक्टर सही नहीं है। तो उसने बताया मुझे कि एक लड़की थी जिससे मैं बात कर रहा था और बस मैं उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। अचानक से ये थॉट मेरे दिमाग में आई और फिर मैंने अपनी नज़रों को उससे हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं हटा नहीं पा रहा था। उस टाइम पर यही दिमाग मेरे, ये थॉट जो है वो मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरीके से देख रहा था तो मेरी इंटेंशन उसको लेकर कुछ गलत थी। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में, सोच रही होगी कितना ख़राब लड़का है, आवारा लड़का है, ये सब चीज़ें उसके मन में चल रही थी कि मैं डर गया था इस बात से कि जब ये थॉट मेरे दिमाग में आई। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, ऐसे तो कई बार घर वाले या कहीं पर और आपने सुना होता है कि ऐसे किसी को घूर के नहीं देखना होता है या किसी की आंखों में ज़्यादा ऐसे झांक कर नहीं देखो या किसी पे नज़रें नहीं टिकाओ कि किसी को अनकंफर्टेबल फील ना कराओ। तो ये सब नॉर्मल बातें होती हैं, सुनी भी होती है, कई बार हमारे बड़ों ने हमें बताई भी होती है। लेकिन इस सब के पीछे इतना डर कहाँ से, क्यों, मतलब आपको क्या अपनी इमेज के लिए बहुत कॉन्शियसनेस है। तो बोला मेरे को अपनी इमेज बहुत ज़्यादा प्यारी है, मैं नहीं चाहता कि एक सिंगल पर्सन भी कोई मेरे बारे में गलत सोचे। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिकली कि कोई एक सिंगल पर्सन भी आपके बारे में गलत ना सोचे। इतनी बड़ी दुनिया है, आपके अच्छे करते करते भी ना जाने कितने लोग हैं जो आपके बारे में कुछ गलत सोच सकते हैं, कोई ओपिनियन बना सकते हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। तो ऐसा तो एक एक्सपेक्टेशन रखना कि कोई भी मेरे बारे में एक सिंगल पर्सन भी गलत ना सोचे, ये तो फिर आपको इमेज कॉन्शियस बहुत ही ज़्यादा बना देगा। तो उसके अंदर एक अपनी इमेज को लेकर बहुत ही एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस थी कि कोई भी मेरे बारे में बिल्कुल भी कोई गलत ओपिनियन ना बनाए। तो उसने मुझे बताया कि उसकी एक आदत थी कि वो हर चीज़ को बहुत ही परफेक्शन से इसलिए करना चाहता था। आज तक 24 साल तक की उम्र तक भी उसने जो सब कुछ किया था वो परफेक्शन से बहुत करता था और उस परफेक्शन के चक्कर में उसका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, उसके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते थे। वो कई बार अपना ही किया हुआ काम बिगाड़ता था और फिर उसे दोबारा करता था। मतलब एक दूसरी फॉर्म में भी कुछ OCD के पैटर्न्स उसके अंदर थे जो उसको कभी OCD लगी नहीं। तो वो थी उसके अंदर परफेक्शनिस्ट होने की OCD, हर चीज़ को बहुत ही परफेक्शन से करना, क्योंकि उसको अपनी इमेज बहुत ज़्यादा प्यारी थी। लेकिन जब तक उसको इस बात का एप्रिसिएशन मिल रहा था या वो कैसे भी करके जो टाइम रिसोर्सेज उसके वेस्ट होते थे कवर अप कर ही लेता था, क्योंकि वो एक इंटेलिजेंट लड़का था। तो कभी इस तरीके की एक्टिव परेशानी उसकी लाइफ में आई नहीं, तो कभी पता नहीं चला कि ये भी एक ऑब्सेशन की तरह, एक झक की तरह उसके अंदर बैठा हुआ है।
जब तक काम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, ओसीडी कई बार ना थीम्स चेंज करती है। तो अब ये स्टेयरिंग ओसीडी उसको हो गई इस तरीके से। तो उसका क्या हुआ, वो सब परफेक्शन और इमेज कॉन्शियसनेस साल दर साल उसके अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ऐसे एक बार एक लड़की से बात कर रहा था, उस टाइम पर वो थॉट आ गई, और वो थॉट क्या थी, उसकी इमेज से रिलेटेड थॉट थी। तो वो सब चीज़ें अंदर कनेक्ट हो गई और उसने नज़र हटाने की जो कोशिश की, और वहाँ पर जो ओवर थिंकिंग कि मेरे बारे में क्या सोचोगी, कैसा लड़का है, कैरेक्टरलेस है, वो सब चीज़ें उसको दिमाग में बैठ गई बुरी तरीके से, और वो घूमती रही उसके बारे में ओवर थिंकिंग हो रही थी। अब ये सब चीज़ें, क्योंकि कोई इंसान बहुत ज़्यादा परफेक्शन से हर काम करता है, इतना टाइम लगाता है, इतने एफर्ट्स, स्ट्रेस लेकर काम करता है, और लाइफस्टाइल भी अच्छा ना हो आपका, तो वहाँ पर वो बहुत सारी गलतियाँ उसके खाने पीने से, जैसे उसके खाने पीने में बहुत ज़्यादा रॉन्ग कॉम्बिनेशंस थे, लेट नाइट जागना था, स्मोकिंग भी वो करता था, और 10-15 दिन में ड्रिंक भी ले ही लेता था, बहुत सारा एक्सेसिव मास्टरबेशन, बहुत सारा एडिक्शन उसको पॉर्न का, कई चीज़ें ऐसी उसकी आदतें वगैरह भी गलत थी जो उसके अंदर इस तरीके का इम्बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब बॉडी एंड माइंड के लेवल पर उसको पहले से ही काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके की दिक्कत थी, लेकिन उन दिक्कतों को वो दिक्कत नहीं मानता था, उनको वो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे ले रहा था कि कोई बात नहीं है, तो सब होता ही है इस तरीके से। और जो परफेक्शन वाली ओसीडी उसके अंदर थी, उसकी वजह से भी उसने कभी उसे बीमारी की तरह नहीं, सिर्फ एक आदत की तरह कि मुझे सब चीज़ें अच्छे से करने की आदत है। और उसके साथ ऐसा हो भी रहा था कि उसको जहाँ जहाँ पर भी वो काम करता था काफ़ी एक्नॉलेजमेंट मिलता था, जिससे उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलता था कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन इस सब में तमाम सालों में उसके अंदर जो इमेज को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई, या परफेक्शन का एक बहुत ही ज़्यादा वो हो गया कि अगर मैं किसी से बात भी कर रहा हूँ तो जैसा मैंने अपने माइंड फ्रेम में पूरा सेट कर रखा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। अब हर बार वैसा तो होता नहीं है, ख़ास तौर से किसी से बात करने में तो 100% आई कांटेक्ट कोई नहीं मेंटेन कर सकता। हाँ, 70 to 80% आप मेंटेन करते हैं, और उसमें भी आप क्या है कि इस तरीके से उल्टा ट्रायंगल की तरह से आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। अब इत्फाक़ी बात है कि कभी कभी नज़रें किसी से मिल जाती हैं और इस तरीके से नज़रें हटा भी लेता है इंसान, लेकिन अगर उसे नॉर्मल लेता है तो ऐसे कंपल्सिव हैबिट नहीं बनती है वो। लेकिन जिस भी चीज़ में आप डर कर कोई चीज़ नज़रें हटाते हो और कोशिश ये करते हो कि नहीं नज़रें ना मिले ना मिले ना मिले, मतलब आप उस चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करते हो, उस चीज़ को कि ये ना हो। अब माइंड क्या है, उसी चीज़ के और पीछे पड़ता है। तो यहाँ पर आप अभी भी अपने घर पे भी बैठे हुए ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप जस्ट ऐसे सोचें कि मेरे दिमाग में आइसक्रीम ना आए, या मेरे दिमाग में बंदर ना आए, या कोई भी पर्टिकुलर फ्रूट, कुछ भी ऐसे सोचें कि ये ना आए, तो आपका दिमाग उस चीज़ पर जाएगा ज़रूर। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ कि नहीं मुझे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना, मुझे आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना, ऐसा लगेगा कि मैं दूसरे को घूर रहा हूँ, मैं ना दूसरे इंसान के अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर आप इतना कुछ सोचेंगे इस तरीके से और इतने कॉन्शियस हो जाएंगे इस बात के लिए, इतना ज़्यादा आप इस पर फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके साथ रिपीट होगी। यही गलती इसके साथ हो गई, और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब सोचना भी मेरी गलती हो सकती है। जितना मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मैं किसी की तरफ ना देखूँ, जितना मैं नज़रें हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरी बीमारी बना रही है। तो उसको पता नहीं था इस बारे में, लेकिन होते होते वो इसी तरीके से अब उसके अंदर डेवलप हो गया, स्टीयरिंग ओसीडी उसको हो गई। तो अभी उसको समझ में आने लग गया कि उसकी क्या गलती थी, और वो अपनी इमेज को लेकर जो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस है, या फिर हर चीज़ को इतना परफेक्शन से करना चाहता है, या इतना ख़राब उसने अपने लाइफस्टाइल को कर रखा था, जो आदतें थी, कि वो बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और इस उसमें कि आपके बारे में कोई क्या सोचेगा, क्या ओपिनियन बना के बैठेगा, जो माइंड रीडिंग इतना डोमिनेंट है, उन सब चीज़ों से भी आपको बाहर आना पड़ेगा, और आपको एक्सपोज तो करना ही होगा, लोगों के बीच में आप जाना ही होगा। जितना आप ध्यान देंगे कि कहीं मैं दिख तो नहीं रहता, किसी पे मेरी नज़रें तो नहीं फिक्स हो गई हैं, जितना आप इस चीज़ के लिए एक वॉचमैन की तरह ऐसे रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा। आपको इस चीज़ से फ्री होना होगा कि जब मैं एक्सपोज करूँगा तो ऐसा होगा कि मतलब मेरी नज़रें जो एक हैबिट पड़ गई है कि वो अब मेल हो या फीमेल, ऐसा नहीं कि फ़ीमेल पर ही हो रही थी, मेल्स पर भी हो रही थी। तो मेल्स पर जब होती थी तो उससे और भी ज़्यादा लगता था कि लोग मुझे ये सोचेंगे कि कहीं एक गे तो नहीं है, कैसा है ये, तो लड़कियों को छोड़कर लड़कों के साथ भी इस तरीके से वो कर रहा है। तो वहाँ पर ये सब उसके मन के अंदर के खुद की कल्पनाएँ थी, विचार थे। जबकि रियलिटी में मैंने पूछा, क्या कभी किसी ने इस तरीके से आपको कुछ बोला कि आपके कैरेक्टर के बारे में, या इस तरीके से भाई क्या देख रहा है, या किसी ने कुछ आपको धमकी दी, डराया धमकाया, कुछ भी इस तरीके से बोलने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
कि हार्डली लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता, और किसी को कुछ पता भी चल जाता है कि एक दो फ्रेंड्स ने ऐसे स्माइल करके ऐसे बोला क्या हुआ, इस तरीके से। तो वो सब चीज़ें मतलब कभी भी प्रॉब्लम नहीं उसके लिए क्रिएट हुई, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब उस पर फोकस जाने की वजह से वो परेशान होता जा रहा था, और OCD में ऐसा होता भी है। तो उसको ये समझाया गया कि देखो आपको एक्सपोज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम लोगों के बीच में जाकर ही ख़त्म होगी। आप अपनी इमेज के लिए जो इतना एक्स्ट्रा कॉशियस हो, आपके दिमाग में जो ये आप खुद ही खिचड़ी पका लेते हो कि कोई क्या सोचेगा, इसको भी सोचना छोड़ना है और आपको लोगों पर ही छोड़ देना है। आपको फ्री होकर लोगों के बीच में जाना है और नॉर्मल उनसे रिलैक्स रहकर बात करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में ऐसा होगा क्योंकि अभी आपका फोकस उधर चला गया है और आपको ऐसी हैबिट हो गई है, तो शुरुआत में ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका टाइम रिड्यूस होगा और धीरे धीरे ये आदत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप अपने आप को रूम में बंद कर लोगे फिर तो ये कभी भी नहीं ख़त्म होगी। या आप अपने दिमाग में इसी तरीके से अपनी इमेज को लेकर दूसरे क्या सोच रहे होंगे वो खुद ही आप सोचते रहोगे, तो भी ये प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली नहीं है। इतना परफेक्शन की जो आपको आदत है, अगर आपने वो नहीं बदली तो भी बहुत ही लंबा समय लगेगा और कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। आपने लाइफस्टाइल नहीं सुधारा तो भी प्रॉब्लम रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से समझाई गई, एक्सपोजर्स प्लान किए गए अलग अलग जगह, मॉल्स में, पिक्चर हॉल में, रेस्टोरेंट में, मार्केट में, इस तरीके से बहुत जगह, मंदिरों में, पार्क में, ऐसे बहुत जगह उसके एक्सपोजर्स प्लान किए गए। उसको लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए नोन अननोन बहुत सारे लोगों के बीच में भेजा गया। पहले क्या अफर्मेशंस प्रैक्टिस कर कर जानी है, किस तरीके से ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि रिलैक्स रहे, उस टाइम पर जो एंग्जाइटी बॉडी के लेवल पर फील होने की कोशिश हो उसको आराम से रिलीज़ कर पाए और टिक पाए उस एक्सपोजर में। तो ये सब चीज़ें एक्सपोजर्स प्लान किए गए। साथ ही साथ हिप्नोथेरेपी से अंदर सजेशंस डाले गए, मेंटल एक्सपोजर्स कराए गए हिप्नोथेरेपी से कि लोगों के बीच में है। और अब क्योंकि इस सब चीज़ों से फोकस हट गया है तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन किए गए। तो हिप्नोथेरेपी और एक्सपोजर थेरेपी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस प्रॉब्लम से बाहर आने में। साथ ही साथ सारे लाइफस्टाइल करेक्शंस और जो अंदर के बैक लिंक्स थे बहुत सारे ऐसे, जैसे परफेक्शन का तो मैंने आपको बताया ही, थोड़ा सुपरस्टिशन का भी मिला। उसमें घर वाले इन सब चीज़ों में भी थोड़ा विश्वास रखते थे कि अगर कोई आपके ऊपर मतलब प्रॉब्लम आ गई है तो वो प्रॉब्लम इस वजह से आई है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। तो इस तरीके के जो अंदर बिलीफ थे वो फैमिली से डेफिनेटली आए हुए थे। तो उसकी वजह से भी एक और हल्का फुल्का OCD का पैटर्न जो उसके बचपन में था उसको, कि वो बार बार हाथ बहुत जोड़ता था, लेकिन उसमें भी घर वालों ने इस तरीके से उसको संस्कारी बच्चे की तरह ले लिया कि संस्कारी बच्चा है कि बार बार हाथ जोड़ता है भगवान को देखकर, तो ये तो बहुत ही अच्छे संस्कार हैं, कितना अच्छा हमारा बेटा है, उस तरीके से लिया उसने। लेकिन जब वो बड़ा होने लगा तो लोग थोड़ा सा इस बात पर वो करने लगे, क्या बार बार तू हाथ जोड़ता रहता है इस तरीके से। तो उसको वो चीज़ फील होती थी, तो उसने लोगों के सामने वो करना छोड़ दिया, और वो छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसकी वो आदत अपने आप ही चली गई थी। तो वहाँ पर एक थोड़ा सा कि भगवान के प्रति भी, अगर भगवान को आप राजी नहीं रखोगे, खुश नहीं रखोगे, तो भगवान कुछ ऐसा कर देंगे। तो वो सब चीज़ें जो सॉल्व हो गई थी ऑटोमेटिकली कि उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ना छोड़ दिया था अपने आप ही, तो वो चीज़ भी अब दिमाग में वो इस तरीके से आने लग गई थी कि ये किसी ने कुछ करवा दिया है। तो बीच में उसको वो थॉट भी आती थी कि ये शायद प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी का कुछ करवाए हुए का रिजल्ट है। लेकिन जब साइकेट्रिस्ट भी ये कह रहा है, साइकोलॉजिस्ट भी यही कह रहे हैं, इंटरनेट पर भी देख लिया है, वीडियोज़ भी बहुत सारी देख ली हैं, तो फिर ये चीज़ धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट कर ली कि ये बीमारी है, किसी का करवाया वरवाया नहीं है कुछ भी। तो बाकी कोई और इस तरीके का कोई सुपरस्टिशियस या कोई रिलीजन से रिलेटेड और कोई पैटर्न नहीं था, सिर्फ परफेक्शन वाला और एक इमेज को लेकर ये जो था ये बहुत ज़्यादा था। तो इस सब में एक्सपोजर, क्योंकि एक जो इमेज को लेकर उसके अंदर अपने दिमाग में फितूर था कि मेरे बारे में कोई गलती से भी एक पर्सन भी ऐसा ना सोच ले, वो चीज़ उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो इतना रेस्टलेस कर देती थी उस इंसान को कि हद से ज़्यादा, मतलब इतनी एंग्जाइटी थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती, कि बिल्कुल बौखला जाने वाला, इतना परेशान हो जाता था वो। लेकिन धीरे धीरे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, हिप्नोसिस के रिलैक्सेशन से उसकी एंग्जाइटी को सेटल किया गया, एक्सपोजर्स प्लान किए गए, और फिर सब उन सिचुएशंस में एक्सपोज करते उसको समझ में आने लगा कि जब भी उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली पहले ये थॉट रहता है, जब वो सोचता है ऐसा कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ऐसा फिर हो गया तो क्या होगा, तब वो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और जब वो ये सोचता है अरे जिसको जो सोचना होगा वो सोच लेगा, नॉर्मल है बात करते वक्त किसी की तरफ ऐसे देखना, उसकी आंखों में झांकना और ऐसे
कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो जाता है, ठीक है, मैं इसको आई कांटेक्ट मेंटेन करने के रूल के तहत ले लेता हूँ कि भाई हमें हमेशा सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंस से आई कांटेक्ट मेंटेन कर कर बात करनी चाहिए। कि कोई सोचेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है, देखो हाँ नज़रों से नज़रें मिलाकर ऐसे बात कर रहा है, क्योंकि ये आपको पता है कि आपको इस तरीके से ऑटोमेटिक प्रॉब्लम हो रही है। और सामने वाले के एक्सप्रेशन चेंज होते ही या सामने वाले के कुछ ऐसा बोलते ही आपको अवेयरनेस भी आ जाती है एकदम नॉर्मल। तो मैंने उसको बोला कि आप मैनिपुलेटिव वे में इस सिचुएशन को थोड़ा संभालने की कोशिश कीजिए। हो तो रहा है आपके साथ ऑटोमेटिक, लेकिन आप इसे अपने कॉन्फिडेंस से थोड़ा इस तरीके से दूसरे के सामने पोर्ट्रे कीजिए कि जैसे आप आई कॉन्टैक्ट ही मिल कर रहे थे उससे। और अगर सामने वाले का कोई रिएक्शन, एक्सप्रेशन चेंज या कुछ भी ऐसे वर्बल कुछ भी रिस्पॉन्स आता है तो आप उसे अपने कॉन्फिडेंस से कवर अप करने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जब आप रिलैक्स रहकर अपने इमेज के बारे में कि कोई क्या सोचेगा उससे फ्री होकर एक्सपोजर करेंगे तो ये प्रॉब्लम चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप देखिए कि 12 एक्सपोजर उसने मेरे साथ ही किए। अपने फ़ोन पे कनेक्ट रहता था और जब भी बाहर एक्सपोजर प्लान करते थे तो वहाँ पर टास्क थे तो मैं सब फ़ोन पे सुनती रहती थी कि क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। वो मुझे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्लू देता रहता था। हमने कुछ कीवर्ड्स ऐसे बनाए हुए थे कि जब भी अनकंफर्टेबल फील हो तो ये वर्ड बोलना है, मैं समझ जाऊँगी। इस तरीके से बहुत सारे मतलब उसने मेरे साथ ही एक्सपोजर्स प्लान किए और फिर इंडिपेंडेंट एक्सपोजर किए विदाउट माई सपोर्ट। और ऐसे करते करते 25-30 एक्सपोजर हुए और वो अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल आउट हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप करेज दिखाते हैं और जब आप ठान लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम ठीक करनी है और आप समझ जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है और ये ठीक करने से ही ठीक होगी, जादू से अपने आप नहीं ठीक होने वाली है। और ये कोई अंधविश्वास टाइप वाला कोई मैटर नहीं है। प्रॉब्लम आई है, वो आई है तो आपकी ही किसी लापरवाही और आपके ही गलत सोचने की वजह से आई है। और अब वो प्रॉब्लम ठीक भी आप ही के ज़रिए होगी तो आपको कमर कसनी ही पड़ेगी और आपको एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे। कुछ टाइम के एफर्ट्स के बाद ही आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन जब हम सेशंस में करते हैं तो बहुत ही डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर काम करते हैं। लेकिन इन सब वीडियोज़ से आपको अवेयरनेस आती है कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स कॉमनली हो जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। तो अगर आपको या आपके किसी अपने प्रियजन को इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो या आप जो भी सफ़र हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के बाहर आना बहुत ही आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिम्मत चाहिए, आपकी लगन चाहिए। जैसे ही आप वो हिम्मत और लगन रखेंगे आप देखेंगे कि आप जंग जीत गए हैं। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि लोगों में हिम्मत आए और लोग खुद की और अपने लोगों की मदद करें। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ओसीडी सफ़रर को फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैमिली इनिशियली हो सकता है ना समझे, लेकिन अगर आप उसे अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे तो फिर वो समझ जाती है और सपोर्ट भी करती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इनिशियली फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब उन्हें समझाया गया, अवेयर किया गया तो फिर उनका सपोर्ट भी आ गया और उस सपोर्ट से बहुत जल्दी रिकवरी हो पाई। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।